नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 12th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पत्र। हमने एक पत्र पहले ही करा रखा है जो बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए था। अब ये दूसरा हम पत्र कराने जा रहे हैं साफ सफाई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 3 तरह के आपके में पत्र पूछे जाएंगे। पहला मैं करा ही दिया हूँ, बैंक से ऋण प्राप्ति है। तो दूसरा आज कराने जा रहा हूँ जो है साफ सफाई है। और तीसरा आपका रहेगा नियुक्ति आवेदन पत्र। ये तीनों पत्र आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बारीकी से आपको तैयार करना है। चलिए सब कुछ समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, और इसको नोट डाउन करने का प्रयास नहीं करना है। इसकी बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब भी आप पत्र को लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2-4 बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो पेज है जिसमें हम लिखने जा रहे हैं पत्र को, तो उसमें अगर आधा पेज पहले से ही भरा हुआ है तो उस पर लिखने का प्रयास नहीं करना है। नए पेज से पत्र और निबंध को शुरू करना है, चाहे निबंध हो या पत्र हो। पत्र को आज हम बता रहे हैं, तो पत्र कहाँ से शुरू करेंगे? नए पेज से। शुरुआत में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जैसे लिखा जाता है सेवा में, ठीक है, सेवा में डाला। फिर उसके बाद में श्रीमान, सेवा में श्रीमान। अब श्रीमान कौन से हैं भाई? उनके बारे में। सेवा में या तो श्रीमान नगर निगम, नगर निगम अधिकारी। हम जब भी साफ सफाई के लिए पत्र लिखेंगे तो किसको लिखेंगे? नगर निगम अधिकारी को लिखेंगे, क्योंकि साफ सफाई का जितना भी काम होता है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है। अब नगर निगम अधिकारी अब कहाँ के अधिकारी हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाना है। जैसे नगर निगम अधिकारी आपके एरिया के कोई नगर निगम अधिकारी होंगे तो लिख देना है कोई भी एरिया। जैसे मैं डाल देता हूँ बेहजम और खीरी, बेहजम खीरी। खीरी मेरा जिला हो गया और ये शहर हो गया जहाँ के ये, और इसी शहर के इसी ब्लॉक के अंतर्गत हमारा जो है वो गांव आता है, बेहजम ब्लॉक के अंतर्गत, और ये हमारा जिला है। तो इस तरीके से आप बनाकर डाल सकते हैं। पहले आपने डाला सेवा में, फिर श्रीमान नगर निगम अधिकारी बेहजम खीरी, बेहजम ब्लॉक के नगर निगम अधिकारी जो भी हैं उनको हमने पत्र लिखा है। अब किस बारे में लिखा है वो ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखना है। थोड़ा से हल्की सी लाइन छोड़ देनी है, लिखना है विषय। इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग होता है, बट हिंदी में जो लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। विषय में आप डालेंगे जो भी प्रश्न पत्र में बोलेगा। साफ सफाई के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे बोल देगा तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में व्याप्त गंदगी के कारण तुमको बड़ी समस्या हो रही है, इसके लिए आपको पत्र लिखना है नगर निगम अधिकारी को। तो गंदगी के लिए पत्र लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई है, तो ठीक है, गंदगी की सफाई है। हम गंदगी की सफाई है पत्र लिख रहे हैं। ये आपका विषय हो गया। जैसे ही इतना डालेंगे उसके बाद में डालेंगे मान्यवर, मान्यवर हल्की सी लाइन छोड़ के मान्यवर, फिर लिखना प्रारंभ कर देना है यहाँ से। अब क्या लिखना है सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे, पहले इतना समझ लीजिए जो अपना एड्रेस है वो सबसे नीचे डाला जाएगा। अपना एड्रेस सबसे नीचे जब हम यहाँ पर डालेंगे भवदी, फिर किसी का नाम डालते हैं तो वहीं पे डालेंगे हम अपना एड्रेस। हमने लिखा सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, फिर ब्लॉक डाल दिया, फिर जिला डाल दिया। और विषय जो भी आपको विषय डालना है जो पेपर के प्रश्न पत्र में दिया गया है, बस प्रश्न में दिया गया है वही यहाँ पर विषय डाल देना है। फिर मान्यवर लिखकर अपनी जो भी समस्या है वो यहाँ समझा देनी है। समझाने के बाद नीचे आएंगे, लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने इतनी लाइनों में ये समझा दिया। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आप डाल देंगे दिनांक, दिनांक डालेंगे। फिर यहाँ पर डाल देंगे भवदीय, भवदी में किसी का भी नाम डाल सकते हैं, XYZ किसी का भी नाम डाल सकते हैं। फिर डाल देंगे उसका पता, क्योंकि पता जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक अधिकारी को कैसे पता चलेगा कि कौन से नगर में, कौन से गांव में, कहां पर क्या समस्या आ रही है, कहां हमें साफ सफाई के लिए काम कराना है। तो आपको पता यहाँ पर डालना पड़ेगा। नाम में किसी का भी नाम डाल सकते हैं, पता आपको इससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे ब्लॉक पड़ा हुआ है और जिला खीरी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ब्लॉक जो हो वो बेहजम हो और जो जिला है वो खीरी होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर भी मेंशन होना चाहिए। बस गांव का नाम आप बदल सकते हैं।
कोई सा भी गाँव का नाम डाल देंगे, किसी आदमी का भी नाम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप XYZ डाल दीजिए। अब प्रॉपर फॉर्मेट हमने समझ लिया है कि भाई हमें लिखना कैसे है। सबसे सेवा में श्रीमान सबसे पहले, फिर नगर निगम अधिकारी। जब भी हम साफ सफाई पत्र लिखेंगे तो नगर निगम अधिकारी को लिखेंगे। फिर ब्लॉक डाले, जिला डाले, विषय डाल दिए, मान्यवर लिखकर अपनी समस्या समझा दिए। फिर धन्यवाद लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे। दिनांक किस तरीके की डालनी है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे दिनांक ऐसे आपको नहीं डालना है कि 09/10/2025, ये जो हम लाइनें खींचते हैं ये वाला फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है। हमको जैसे 0/10 डालना है, 10 यानी अक्टूबर, तो हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपका रहना चाहिए दिनांक में। जैसे हिंदी का है तो हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे अक्टूबर, हिंदी में पूरा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो यहाँ पर लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये पत्र लिखेंगे। देखिए, जब भी आपको पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आप अपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए आपके नगर में व्याप्त गंदगी के कारण। इस तरीके से क्वेश्चन में बोल देगा, तो यानी उसमें हमको क्या मिल जाएगा, विषय भी मिल जाएगा क्वेश्चन में कि भाई किस वजह से हमको लिखना है पत्र नगर में व्याप्त गंदगी के कारण। ये उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन में, जो विषय रहेगा वो क्वेश्चन में होगा। किसको पत्र लिखना है वो भी क्वेश्चन में ही दिया रहता है। कभी कभी ऐसे भी बोल देगा क्वेश्चन कि आप अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में फैली गंदगी की साफ सफाई है तो और उसकी अच्छी व्यवस्था करने हैं तो एक पत्र लिखिए। तो अगर प्रधानाचार्य को बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नगर निगम अधिकारी की जगह पर प्रधानाचार्य कर देंगे। जिलाधिकारी बोलेगा तो हम जिलाधिकारी कर देंगे। अब ध्यानपूर्वक यहाँ समझिए, जैसे लिखा है सेवा में, अब हमको लिखना है नगर निगम अधिकारी को पत्र, तो हमने लिख दिया श्रीमान नगर निगम अधिकारी। कहाँ के हैं भाई अधिकारी, बैजम के, और ये जिला हमने डाल दिया खीरी। विषय हमने डाला नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई है, नगर में भाई गंदगी फैली है उसकी सफाई है, तो हमने ये पत्र लिखा है। अब मान्यवर लिखकर स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना है यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। अगर यही पत्र पूछा, नगर निगम अधिकारी को ही ज्यादातर पूछा जाता है, अगर यही पूछा तो आप यही लिखकर चले आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले हम बता रहे हैं कि मैं आपका जो ध्यान है और नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण नगर की सड़कों और गलियों में जल जमाव का संकट बना हुआ है और इसके साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हमने पहले उनका ध्यान आकर्षित किया किस ओर, नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर। फिर हमने बता दिया कि यहाँ हाल ही में वर्षा हुई थी और घनघोर बारिश हुई थी जिसके कारण सड़कों और गलियों में जल जमाव यानी पानी भरा हुआ है और इसका संकट बना हुआ है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के कारण लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। जब नालियाँ और सड़कें भरे होंगे और कचरा उसमें जमा होगा, दुर्गंध आएगी और निकलने की रास्ता नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे भाई, जाना आना ही बंद कर देंगे उससे। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया है, सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के कारण लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। ऐसी स्थिति जब रहती है तो वहाँ पर जैसे मच्छर उत्पन्न होंगे तो डेंगू हो सकता है। जो दाने होते हैं फोड़ा फुंसी, वो भी अगर उसमें पैर पड़ गया तो उससे निकल सकते हैं। तो गंदगी के कारण कई तरीके के जो है संक्रमण वाले रोग फैल सकते हैं जो बढ़ते रहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने से रोका जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। हमने यहाँ तक लिखा था कि भाई हमने अपनी जो दिक्कतें हैं यहाँ तक हमने समझा दी। यहाँ तक समझाने के बाद हमने फिर यहाँ पर निवेदन कर लिया एक बार, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता है तो उचित दिशा में कदम उठाए जाए। जैसे आप इतना लिखेंगे फिर उसके बाद में इधर देखना है आपको, क्या लिखना है, धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है दिनांक। दिनांक कितनी तारीख, भाई कोई भी तारीख वहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई एक ही तारीख डालनी है या जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उसी दिन आपको वही तारीख डालनी है। तो कोई भी यहाँ पर आप तारीख डाल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने डाला है 20 अक्टूबर 2025। फिर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, भवदी में आप किसी का भी नाम डालेंगे, अपना नाम नहीं डालेंगे। जैसे मैंने XYZ डाल दिया है। फिर नीचे आप यहाँ पर
पता डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन पता कैसे डालेंगे ध्यानपूर्वक चलिए। यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ, जैसे हमने लिखा गांव, गांव का कोई भी नाम लिख देना है। गांव जैसे हमने लिख दिया गौरैया, ठीक है, गौरैया गांव हो गया। फिर उसके बाद में जैसे हमने लिख दिया पोस्ट, पोस्ट हमने लिखा बसारा। फिर आपने लिख दिया ब्लॉक, क्योंकि जब आप अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसको कंफर्म कराना जरूरी है, तभी तो आपके वो पते पे आएगा। तो ऐसा तो है नहीं वो एक ही जगह पे रहने वाला है, उसके अंडर में कई गांव आते हैं, कई जगह वो जाता आता रहता है, तो उसको पूरा पता आपको कंफर्म करा कर देना है। ब्लॉक जैसे मैंने डाल दिया, ब्लॉक जो हमने यहाँ पर डाला बेहजम, और जो जिला वहाँ पे डाला है वही जिला यहाँ पर हम डाल देंगे, बेहजम खीरी। बस ये आपका हो गया पता। या आप गांव की जगह पे ऐसे भी डाल सकते हैं, गोरैया पोस्ट बसारा ब्लॉक बेहजम खीरी। इस तरीके से चाहे तो आप यही भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से भी बनाकर डाल सकते हैं। पहले गांव का नाम डालेंगे, पोस्ट डाल देंगे, ब्लॉक डाल देंगे, और जो ब्लॉक यहाँ पर डाला है आपने वही यहाँ डालना है, जो जिला आपने यहाँ पर डाला है वही जिला आपको यहाँ पे डालना। और ये सब यहाँ नहीं लिखना है, ये सब कहाँ लिखना है भाई, ये सब यहाँ भवदीय और नाम डालने के बाद जब हम पता लिखेंगे तो वहां पर लिखना है। अपना पता हम बिल्कुल नीचे लिखेंगे। पता उता उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप या तो हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं BRGK बाई विपिन। ये कहाँ सर्च करेंगे, टेलीग्राम में, या तो अबाउट सेक्शन में जाकर वहां पर भी मिल जाएगा, या तो आप सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है भाई, पीडीएफ के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा होगा फ्री पीडीएफ डाउनलोड लिंक, और उसी लिंक पर क्लिक करेंगे। जो टॉपिक आपने समझा है उसी की पीडीएफ वहां पर आपको बिल्कुल साफ सुथरी मिल जाएगी। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, 10 नवंबर ये डेट आपको ध्यान रखनी है, जो 10 नवंबर आने वाली है। आज 29 अक्टूबर हो गई, 10 नवंबर को आपको इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर नवंबर खत्म होने से पहले ही आपको हिंदी की संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ताकि आप घर बैठे अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।